अटैक, ब्रेक करें विद द विजुअल्स। विजुअल्स के साथ राहुल, जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, रूस ने T-90 टैंक से किया भीषण हमला। विजुअल्स के साथ रूस ने टैंक से कई यूक्रेनी ठिकानों को दहलाया। लगातार हमलों में खंडहर में तब्दील हुआ पूरा शहर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे आइए यहां पर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। जंग के मैदान में रूस का जबरदस्त काउंटर अटैक, ब्रेक करें। विजुअल्स के साथ राहुल, रूस ने मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से किया हमला। यह देखिए अब आप, वेस्ट मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में रूसी फौज का एक्शन। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। मैं सीधे चलूंगा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। अंबेसडर अनिल त्रिगुनाथ सर भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका स्वागत है। मैं सीधे चलूंगा जनरल शंकर प्रसाद सर के पास। सर, कुछ बड़ा, बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, बल्कि बहुत बड़ा रिएक्शन रशिया की तरफ से होने वाला है, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। खुद नेटो कंट्रीज ने कह दिया है कि अब रशिया को कंट्रोल कर पाना मुश्किल है, असंभव है। देयर आर नो पीस प्लान्स ऑन द टेबल। क्या आपको लग रहा है, क्या स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है? देखिए, रशिया की स्ट्रैटेजी काफ़ी हद तक पिछले 10-12 दिन से एक कंटिन्यूड सेम रही है, उसमें ख़ास बदलाव नहीं आया। हालांकि पिछले हफ्ते एक दो दफ़ा हमने देखा आपकी न्यूज़ के द्वारा कि शायद इन्फेंट्री का भी कुछ उसमें हिस्सा रहा हो, लेकिन अब आप कंटिन्यूसली देख रहे हैं कि फुट सोल्जर्स यानी इन्फेंट्री कोई क्लोज क्वार्टर बैटल में नहीं जा रही, केवल फायर असॉल्ट्स हो रहे हैं। फायर असॉल्ट्स हो रहे हैं एयरफोर्स की तरफ से, मिसाइल्स की तरफ से, आर्टिलरी की तरफ से। तो देखने में ये आ रहा है कि रशिया का ऑब्जेक्टिव ये लगता है इस समय, और उनका ऑब्जेक्टिव लगातार बदलता रहता है, लेकिन आज जो लग रहा है वो ये है कि वो शायद पूरा एक एरिया को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं फायर पावर से, और जब हो जाएगा तो उसके बाद वो इन्फेंट्री को वहाँ भेजेंगे केवल कब्जा करने के लिए। लेकिन हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो अटैक्स बढ़ गए हैं, द क्वांटिटी ऑफ अटैक्स, द फेरोसिटी ऑफ अटैक्स बहुत इंक्रीज़ हो गई है, और काफ़ी हद तक फायर पावर ज़्यादा आ रही है। फायर असॉल्ट की कैपेबिलिटी बढ़ा दी गई है, काफ़ी बमबारी हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो पॉइंट ये नज़र आता है कि दे आर नाउ लुकिंग फॉर डिस्ट्रॉइंग द एरिया, एंड व्हेन इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय फायर असॉल्ट देन दे विल मूव द इन्फेंट्री टू फिजिकली कैप्चर इट, विच इज़ द नॉर्मल टैक्टिक्स। लेकिन अब इसमें देखने की बात है कि उधर से आप कह रहे हैं कि फ्रांस और इटली इनको एयर डिफेंस सिस्टम देंगे। कब ये कल परसों में आ जाएगा? ये बातें समझ में नहीं आती कि इस किस्म के एड हम अगले 5 साल में $5 बिलियन का एड देंगे, उसका क्या माने है? क्या डू दे एक्सपेक्ट दिस वॉर टू लास्ट फॉर 5 more years? Well said. एक समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है। आफ्टर ऑल दिस वॉर हैज़ टू कम टू एन एंड, एंड दिस वॉर हैज़ टू कम टू एन एंड आफ्टर आइदर यूक्रेन सरेंडर्स और दे आर फोर्स टू गो इनटू अ डायलॉग एंड पीस इनिशिएटिव। आप ये भी देख रहे हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कितना जोर पड़ रहा है अमेरिका की तरफ से, सब तरफ से, कि आप पीस नेगोशिएशन में इस तरह। फ्रांस के मैक्रोन साहब ने ये कहा, अमेरिका के बाइडेन साहब ने ये कहा कि मोदी कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग पीस इन दिस एरिया। तो एक तरफ पीस की बात कर रहे हैं, एक तरफ लड़ाई को बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। आई थिंक इट इज सच अ डाइकोटमस सिचुएशन। समझ में नहीं आता कि वर्ल्ड पास करना क्या चाहती है। दिन पे दिन यूक्रेन का नुकसान होता है। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि रशिया फायर पावर अब अपनी बढ़ाने वाला है? क्विक रिएक्शन सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स यस, दे विल कंटिन्यू टू इंक्रीज। सर, तो मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।